गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज मैं आपको लेसन 2 का जो पढ़ाऊँगा, आज पढ़ाएंगे हम आपको वर्किंग विद लिस्ट। ठीक है, वर्किंग विद लिस्ट में इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है और समझा भी दिया है। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ाता हूँ वर्किंग विद लिस्ट। तो वर्किंग विद लिस्ट क्या होती है? जैसे पहले टू रिमूव नंबर्स और बुलेट्स फ्रॉम ए लिस्ट, सेलेक्ट द लिस्ट एंड क्लिक द बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट कमांड। नंबर 1 पॉइंट हो गया। फिर 2, व्हेन यू आर एडिटिंग ए लिस्ट यू कैन प्रेस enter to start a new line and the new line will automatically have a bullet or number. When you reach the end of your list, press enter twice to return to normal formatting. ठीक है, पहले में दे रखा है कि आप किस तरह से नंबर को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, या लिस्ट बनाकर उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कॉल टू ऑर्डर, न्यू मेंबर, इंट्रोडक्शन, ट्रेजर्स, ये सब क्या है बुलेट ऐड कर रखे हैं, साइड में दिखा रखे हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है कि आप ये ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। जब आप को टाइप करते रहेंगे, ठीक है, न्यू लिस्ट बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपना आप ऐड होते रहेंगे। ये दे रखा है। उसके बाद दे रखा है by dragging the indent markers on the ruler you can customize the indenting of your list and the distance between the text and bullet or number. आप जो है माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर आप जो है किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट के डिस्टेंस यानी दूरी को माप सकते हैं। जब कोई पैराग्राफ आप टाइप कर रहे हैं, रूलर होता है, जब MS वर्ड आप यूज़ करेंगे, कुछ टाइप करेंगे तो वहाँ पर एक रूलर दिखाई देता है। एक स्थान से दूसरे यानी एक साइड से दूसरे स्थान को उसको टेक्स्ट को हटाना। उसके बाद पढ़ेंगे नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट के है, नंबर लिस्ट में देखिए, व्हेन यू नीड टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट इनटू ए नंबर्ड list word offers several numbering options. You can format your list with number, letter और roman numbers. नंबर लिस्ट में किसी भी तरह के नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक या ए से लेकर Z तक, या रोमन नंबर, ठीक है, सकते हैं लिस्ट में। उसके बाद पढ़ेंगे टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट, कैसे हम बनाते हैं नंबर को, यानी नंबरों के द्वारा कोई लिस्ट तैयार करते हैं कैसे। देखिए टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट नंबर 1 में देखिए, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट एज ए लिस्ट। ठीक, उसके बाद ऑन द होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द नंबरिंग कमांड, ए मेन्यू ऑफ नंबरिंग स्टाइल विल अपेयर। उसके बाद रखा थर्ड में, मूव द माउस ओवर द वेरियस नंबरिंग स्टाइल, ए लाइव प्रीव्यू ऑफ द नंबरिंग स्टाइल विल अपेयर इन द डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द नंबरिंग स्टाइल यू वांट टू यूज। 4 में देखिए, द टेक्स्ट विल फॉर्मेट एज ए नंबर लिस्ट। पहले में कहा गया है पॉइंट में कि आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। फॉर्मेट में आप यानी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना चाहते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान में टेक्स्ट को ले जाना चाहते हैं, ठीक है, ये सब उसमें नंबर ऐड करना चाहते हैं। और होम टैब पर जाना होता है, सेकंड जो पॉइंट है, उसके बाद क्लिक करना होता है ड्रॉप डाउन एरो, यानी अप डाउन कर सकते हैं किसी भी पेज को, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर होंगे वो स्टाइल में कर सकते हैं, एक डिजाइन में कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आइए, मूव द माउस, यानी माउस के स्थान दूसरे स्थान पर ले जाकर आप नंबर को स्टाइल में कर सकते हैं। फिर उसका
प्रीव्यू यानी जूम करके देख सकते हैं कि कैसा आपने नंबर को यूज़ किया है, में किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह से। उसके बाद टेक्स्ट जो फॉर्मेट नंबर लिस्ट हो जाएगा, जैसे इसमें दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, ये पिक्चर दी हुई है, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, ठीक है, मेलिंग, सब टैब होते हैं। होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब टैब होते हैं। फिर इनके अंदर होते हैं फंक्शन। अभी दे रखा है कि 1 2 3 ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, मैंने आपको बता दिया 1 और 2, 1 2 3 और 4 के बारे में, ये सब नंबर यूज़ कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इसी तरह हमें एक तरह से इनका आउटलाइन करने के लिए या इनको हाईलाइट करने के लिए इस तरह से यूज़ करने होते हैं नंबर। और सीक्वेंस में जैसे हम एग्जाम में यानी पेपर तैयार करने के लिए करते हैं, तो 1 2 3 यूज करते हैं सीक्वेंस में लाने के लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे नोट में देखिए, इसमें दे रखा है यूज नंबर लिस्ट व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी परफॉर्म इन सीक्वेंस। नंबर्ड एंड अननंबर्ड लिस्ट आर मोस्ट frequently used in academic and government publication. If further rent essential use bullet especially in business related document। जो भी गवर्नमेंट संबंधित डॉक्यूमेंट होते हैं या बिजनेस संबंधित, जैसे गवर्नमेंट में जब गवर्नमेंट कोई एग्जाम कराती है, सरकारी एग्जाम किसी तरह का, तो एक एडमिट कार्ड होता है, उसके पीछे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो वहाँ पर बुलेट यूज करते हैं सीक्वेंस में रखने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ेंगे इसमें टू स्टार्ट ए नंबर लिस्ट, यानी नंबर लिस्ट कैसे रीस्टार्ट करते हैं, फिर से रीस्टार्ट मतलब फिर से। तो इफ़ यू वांट टू रीस्टार्ट द नंबरिंग ऑफ ए लिस्ट, वर्ड हैज ए रीस्टार्ट एट वन ऑप्शन, इट कैन बी अप्लाइड टू न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिकल लिस्ट। आप न्यूमेरिकल भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया है 1 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या लेना, ए से लेकर Z तक अल्फाबेटली, ठीक है, ABCD भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद राइट क्लिक द लिस्ट आइटम यू वांट टू रिस्टार्ट द नंबरिंग फॉर, देन सेलेक्ट रिस्टार्ट एट वन फ्रॉम द मेन्यू अपीयर्स, द लिस्ट नंबरिंग विल रिस्टार्ट, ठीक है। रिस्टार्ट का मतलब फिर से आप नंबरिंग को ऐड कर सकते हैं। इसमें दे रखा है जैसे फेयरवेल, डिनर, प्रिपरेशन, बुक वेन्यू, कॉन्टैक्ट, वेंडर्स, तरह से ये 1 2 3 5 ये नंबर है, ठीक है। और ये ऊपर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये एक तरह से रूलर होता है, इसे ऐसे खिसकाते हैं तो आप यूज टेक्स्ट है लेफ्ट से राइट को भी ले जा सकते हैं, ठीक है, जितना आप चाहते हैं, ये डिस्टेंस के लिए होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम, आप आगे आ जाइए। उसके बाद है कस्टमाइजिंग बुलेट्स। कस्टमाइजिंग में होता क्या है, देखिए, कस्टमाइजिंग द लुक ऑफ द बुलेट। कस्टमाइजिंग में जो भी बुलेट होते हैं उनको अच्छे लुक में, उनको अच्छी स्टाइल डिजाइन में करना, ठीक है। उसके बाद आप लिस्ट बना सकते हैं, तो योर लिस्ट कैन हेल्प योर एम्फसाइज सर्टेन लिस्ट आइटम और पर्सनलाइज द डिजाइन ऑफ योर लिस्ट। वर्ड अलाउज you to format bullets in a variety of ways. You can use symbols and different colors, even upload a picture as a bullet। आप किसी भी जो बुलेट्स होते हैं, जो भी टेक्स्ट होते हैं, उन्हें किसी भी कलर में कर सकते हैं, ठीक, और पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट, जैसे कॉल टू ऑर्डर ये दे रखा है यहाँ पर, और न्यू नंबर, इसके सामने या नीचे आप पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक, जैसे आपने किसी तरह का टेक्स्ट यूज किया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप टू यूज ए सिंबल एज ए बुलेट, आपको जो है बुलेट के रूप में आपको सिंबल भी यूज करने होते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो जैसे 1 में दे रखा है 1 स्टेप, सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग लिस्ट यू वांट टू फॉर्मेट। आपको सेलेक्ट करना है
लिस्ट को, और उसके बाद फॉर्मेट जाना है। उसके बाद जाना है स्टेप 2, ऑन द होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बुलेट्स कमांड, सेलेक्ट डिफाइन न्यू बुलेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसके बाद होम टैब पर जाना होता है और क्लिक करके यानी पेज को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बुलेट को यूज़ करना है। उसके बाद रखा है थर्ड में, देखिए द डिफाइन न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक द सिंबल बटन। आप डायलॉग बॉक्स में जाकर आप न्यू बुलेट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सिंबल्स हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर ये बुलेट्स यूज़ कर रखे हैं गोल सर्कल, ठीक है। तो आप ये दे रखे हैं यहाँ पर सिंबल्स, इनको भी यूज़ कर सकते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग, जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं किसी तरह का, ठीक है। उसके बाद पढ़िए आप आइए 4 स्टेप पर। 4 स्टेप पर देखा द सिंबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, इस तरह दिखाई देगा डायलॉग और सिंबल्स का डायलॉग बॉक्स, ठीक है। यहाँ से आप से ये फ़ॉन्ट दे रखा, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आप यूज करते हैं यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में तो हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में है तो इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है आप स्टेप 5 में आ जाइए। 5 में दे रखा है, और ये जो है यहाँ पर देखिए डिफाइन न्यू बुलेट, आप इस तरह बुलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो लाइन दे रखी है इस तरह से। उसके बाद रखा है 5 में क्लिक द फॉन्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स एंड सेलेक्ट फॉन्ट द बाय विंडिंग्स एंड सिंबल्स फॉन्ट ए गुड चॉइस बिकॉज दे हैव मैनी ब्यूटीफुल सिंबल। इसमें दे रखा है कि क्लिक करने पर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और ऊपर तले करके आप जो है फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टाइल में कर सकते हैं और काफ़ी सारे उसमें वहाँ पर सिंबल्स होंगे। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द डिजायर्ड सिंबल दैन क्लिक ओके। उसके बाद सेलेक्ट करना है सिंबल्स में और ओके कर देना है, वो सेलेक्ट होकर वहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद रखा द सिंबल विल अपीयर इन द प्रीव्यू सेक्शन ऑफ द डिफाइन न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स, क्लिक ओके, ठीक है। उसके बाद जो भी सिंबल आप यूज़ करेंगे वो जूम करके आप दे सकते हैं प्रीव्यू में, ठीक है। फिर ओके कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप कितना समझ गए होंगे और पिक्चर में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, इसमें दे रखा है स्टेप 8 द सिंबल विल अपीयर इन द लिस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है एजेंडा भी एक फॉन्ट होता है, ठीक है। ये डिफरेंट स्टाइल में टेक्स्ट हो जाएगा, ये दिखाई रखे इसमें। यहाँ पर जो है ये दे रखिए, यहाँ पर ये बुलेट यूज़ किए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल में। कॉल टू ऑर्डर, न्यू मेंबर्स, इंट्रोडक्शन, ये सब। उसके बाद दे रखा है मल्टी लेवल लिस्ट नंबरिंग। मल्टी लेवल में दे रखा है कि आप काफ़ी सारी आप नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट, ठीक है। जैसे ही दे रखा है नंबरिंग दे रखा है, अल्फ़ाबेट दे रखा है, ठीक है, रोमन और बुलेट, ये 4 यानी 4 तरह के दे रखे हैं। उसमें दे रखा है ए मल्टी लेवल लिस्ट कैन बी ए मिक्स ऑफ ए नंबर, अल्फ़ाबेट एंड बुलेट अरेंज्ड ऑन डिफरेंट लेवल एज सो below. You can use multi-level list to break down a list into its rich subpoints, such as alignment is also used to create outline. Word 2013 gives us dedicated button on the ribbon to create a multi-level list, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लेवल, ये पहला लेवल है। सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यहाँ पर मल्टी लेवल का मतलब है कि आप कई तरह से मतलब काफ़ी सारा उसमें ऐड कर सकते हैं वर्क, जैसे यानी बुलेट डिफरेंट तरह के यूज़ करना। उसके बाद पढ़ेंगे क्लिक द मल्टी लेवल लिस्ट बटन एंड टाइप द लिस्ट। क्लिक करना मल्टी लेवल लिस्ट पर बटन और टाइप करना लिस्ट। उसके प्रेस द टैब की टू इंडेंट एंड क्रिएट सब लेवल, प्रेस शिफ्ट टैब टू अनइंडेंट
एंड प्रमोट एन आइटम टू ए हायर लेवल। फिर टैब की पर प्रेस करना है, और इंडेंट मैंने बता दिया पहले भी, जहाँ पर रूलर होता है वहाँ पर एक इंडेंट भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आप हाई लेवल के भी यूज़ कर सकते हैं बुलेट को, या फिर एक स्थान दूसरे स्थान पे ले जाना टेक्स्ट को, तो इंडेंट में आता है। उसके बाद नोट्स देखिए, नोट्स में दे रखा है यू कैन ऑल्सो राइट द एंटायर लिस्ट इन एडवांस, सेलेक्ट इट एंड देन क्लिक द मल्टी लेवल लिस्ट बटन टू अलाइन it by using the tab and shift plus tab key to organize the topic. You can also use the increase or decrease indent command or the ribbon, ठीक है। जहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था कि जहाँ पर टैब होते हैं, ठीक है, वहाँ पर रिबन भी होता है। आप इंक्रीज और डिक्रीज, यानी इंक्रीज माने बढ़ाना और डिक्रीज माने कम करना, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को या लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक स्थान से दूसरे लेफ्ट से राइट भी ले जा सकते हैं लिस्ट को, ठीक है। ये अलाइनमेंट में होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये जो लेसन है ये पूरा हो गया है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से और समझा दिया है, ठीक है। ओके।